आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और इसके पीछे वजह है मूडीज की तरफ से यस बैंक की रेटिंग को और अपग्रेड कर दिया गया है। लगातार रेटिंग एजेंसी अपग्रेड कर रही है, अब उसकी रेटिंग को और बढ़ा दिया गया है और इसके पीछे वजह है यस बैंक की परफॉर्मेंस। तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में आज बड़ी तेजी क्यों नहीं बन रही है, जबकि शानदार न्यूज निकल कर आई है, रेटिंग बहुत जबरदस्त बढ़ी है, उसके बावजूद भी बड़ी तेजी नहीं है। उसके पीछे दो बड़ी मुख्य वजह उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यस बैंक की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है, क्या है उसको भी जानेंगे और क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यस बैंक में। लेकिन साथ में बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म है वो अभी भी माहौल निगेटिव बनाने के पीछे तुले हुए, रेटिंग मिलने के बाद भी उनके सेल के टारगेट की जो कहानी है वो अभी भी शुरू है और उसका नतीजा यह है कि अभी भी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे यस बैंक के ऊपर, जबकि रेटिंग एजेंसियां लगातार इसकी रेटिंग बढ़ा रही है। और जिस तरह से का यस बैंक का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा निगेटिव बनाया गया है। तो सारी की सारी जो अपडेट है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और देखेंगे कि क्या ये मौके का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए इस समय जब इसकी प्राइस बहुत कम है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। अभी 12:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 13.25 पर, हाई बनाई इसने 13.60 की, लो है 13.20 का और अभी 13.30 पर करीब 2.31% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। अगर इसके बीएससी की बात करें तो 1,61,22,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 77,46,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.05%। तो काफ़ी दिन के बाद आज भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अगर एनएससी की बात करें तो 8,94,16,000 का वॉल्यूम हो चुका है। सामने 3,34,77,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 37.44% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही शानदार काम हुआ। अभी तो 12:30 बजे, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है ये जो गिरावट है, इसके पीछे जो बड़ी तेजी नहीं बन पा रही, इतनी शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद उसके पीछे वजह है सेलर के आंकड़े, यानी बायर सेलर के आंकड़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। यहाँ पे फिलहाल बायर 2,95,00,000 है, लेकिन सेलर 5,75,00,000 है। तो आप देख लो बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी भी इतना डरा दिया गया है लोगों को कि जहाँ पे उनको थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देती है वो एग्जिट होने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा है कि यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलती, जबकि रेटिंग एजेंसियाँ लगातार इसके ऊपर विश्वास कर रही है। और जो पैमाना है सबसे भाई वो रेटिंग एजेंसियाँ ही है, उनको पता है, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के बाद रेटिंग देते हैं। तो उनके ऊपर भरोसा हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम विश्वास करते हैं ब्रोकरेज फर्म के सेल के टारगेट के ऊपर और वहीं पे माहौल गड़बड़ हो जाता है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ पिच का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 12:30 बजे ही 11 करोड़ पिच का वॉल्यूम हो चुका है। यानी आज वॉल्यूम पूरे महीने में सबसे ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ और तेजी नहीं बनने के पीछे जो वजह है वो ये है कि बाजार में आज गिरावट का माहौल है। बैंकिंग शेयरों में भी जबरदस्त गिरावट है। यहाँ पे सिर्फ यस बैंक में ही तेजी देखने को आपको मिलेगी। तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 17,860 पर फिलहाल 0.87 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 38,610 पर 1.06% की गिरावट है। और निफ्टी पीएसयू बैंक की अगर बात करें तो 2,941 पर करीब 0.94% की गिरावट है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 19,798 पर करीब 0.94% की गिरावट है। तो आप देख लो करीब 1% के हिसाब से बैंक में गिरावट है यहाँ पे, और दोनों प्राइवेट और पीएसयू बैंक सभी जगह पे आप देख लो करीब 1% की गिरावट है। और इसी का नतीजा है कि हमें बड़ी तेजी यस बैंक में देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव है। अकेला यस बैंक दौड़ रहा है और उसके पीछे वजह है मूडीज़ की अपग्रेड की हुई रेटिंग। फ्रेंड्स, मूडीज ने यस बैंक की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। जो पहले B3 थी उसको अब बढ़ा के B2 कर दिया है और जो उनका जो आउटलुक था उसको भी पॉजिटिव कर दिया है। तो इसके पीछे जो उन्होंने वजह बताई उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है मूडी की तरफ से रेटिंग बढ़ चुकी है, यानी B3 से B2 हो चुकी है, और जो पहले उनकी जो आउटलुक स्टेबल था उसको अब पॉजिटिव कर दिया है। साथ में जो क्रेडिट असेसमेंट यानी BCA उसको भी CAA2 थी उसकी जगह पे उन्होंने B3 कर दिया। तो यहाँ पर भी अपग्रेड कर दिया गया है। तो ये लगातार जो अपग्रेड हो रही है, मूडीज़ का कहना है कि इसके पीछे जो वजह है कि जो फंडिंग और लिक्विडिटी है उस मामले में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है यस बैंक का। लगातार उनका प्रदर्शन अच्छा हो रहा है बैंक अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ मूडीज़ की तरफ से कहा गया है कि जो इनका डिपॉजिट रेशियो है वो भी लगातार बढ़ रहा है। 65% बढ़ चुका है पिछले 18 महीने में, और इसी वजह से लग रहा है कि बैंक बिल्कुल पटरी पर आ चुकी है।
और दूसरी तरफ जो इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो लगातार कम हो रहा है, यानी अच्छे खासे एनपीए की रिकवरी हो रही है और करीब 14.97% फॉल हो चुका है इस साल में। तो इसी वजह से यहाँ एनपीए कम हो रहा है और उनकी जो परफॉर्मेंस है लगातार सुधर रही है और इसी वजह से मूडीज ने इसकी रेटिंग को बढ़ा दिया। उनका कहना है कि यस बैंक और उसका मैनेजमेंट बिल्कुल निर्णय जो ले रहा है वो बहुत अच्छे है और इसी वजह से उन्होंने अपनी रेटिंग को बढ़ा दिया है। तो ये बहुत ही शानदार न्यूज़ है। उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे 10% या 15% की तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। उसके पीछे वजह है एमके ग्लोबल और आनंद राठी जो आ चुके वापस अपने सेल के टारगेट लेके। तो इतने शानदार रेटिंग बढ़ने के बाद भी उनका कहना है कि फिलहाल हम सेल की रेटिंग ही दे रहे हैं यस बैंक पे, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये तक जाएगी। तब से यस बैंक ने फिर से शुरुआत की, तब से एमके ग्लोबल कह रहे हैं कि इसकी प्राइस 10 रुपये होगी। उनकी तमन्ना है कि इसकी प्राइस 10 रुपये की जाए और उनका कहना है कि फिलहाल बहुत ज़्यादा रिस्क है बैंक के कारोबार में और इस वजह से इसकी हम सेल की रेटिंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ आनंद राठी भी सेल की टारगेट दे रहे हैं। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक का कारोबार फिलहाल अभी बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है और इनके कारोबार में हमें और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट भी आगे घट सकता है और इसीलिए सेल का टारगेट दे रहे हैं आनंद राठी। और इसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन नहीं पा रहा है, यानी एक तरफ तो रेटिंग एजेंसियाँ लगातार रेटिंग बढ़ा रही है और दूसरी तरफ जो ब्रोकरेज हाउस है वो सेल के टारगेट दे रहे हैं और इसी वजह से लोगों को भी कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए। यस बैंक में सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि ये एक बार बैंक डूबने की कगार पर थी और फिर से खड़ी हुई। अब लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि लगातार सारी रेटिंग एजेंसियां इसकी बहुत ही अच्छी रेटिंग दे रही है। दूसरी तरफ बड़े बड़े जो फंड हाउस है और बड़े बैंक हैं उन्होंने भी निवेश बनाया हुआ है यस बैंक के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि ये जो प्राइस है बहुत कम है। और इस तरह से हमारे जैसे यूट्यूबर भी लगातार आपको कहते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये वाकई में खरा सोना है। इस समय इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि आपकी जो प्राइस देख लो, जब इसका ओएफएस आया था उस समय इसकी प्राइस 12 रुपीज़ रखी गई थी। तो बड़े बड़े फंड हाउस ने, बड़ी बड़ी बैंकों ने इसमें निवेश किया था। तो आज भी अगर उसी प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, उसके बीच में पिछले 1.5 साल में बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सुधारा है, लगातार बहुत सारे बिजनेस टाइप किए हुए, उनका जो बिजनेस है अब बिल्कुल पटरी पे आ चुका है, लगातार उनका एनपीए घट रहा है, उनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो उसके बावजूद भी अगर आप विश्वास नहीं करोगे और आप सोचोगे कि जो सेल के टारगेट दिए वही सही है, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि वाकई में यस बैंक ने अपने आप को बहुत ज़्यादा साबित किया है और ये वाकई में आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। एक नेगेटिव माहौल है ये जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और रेटिंग एजेंसियाँ बहुत सारी रिसर्च अपनी करने के बाद में ही रेटिंग देती है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ एक और अपडेट है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है, डिश टीवी और यस बैंक का मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये अब पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अंदर आ चुका है। यानी एक तरफ देख लो कि यस बैंक ने ईजीएम बुलाने के लिए डिश टीवी को कहा था, उन्होंने मना कर दिया कि आप एक बैंक हो और आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारे पे कंट्रोल करें। और इसके बाद में फिर यस बैंक ने अपना नया स्टेप उठाया, उन्होंने उसके शेयर बेचने की कोशिश की, यानी अपनी जो होल्डिंग है 25-26% की उसको बेच के अपना जो भी एनपीए रिकवर करने की कोशिश की। तो फिर से डिश टीवी ने एक नोटिस बताया कि ये पूरा मामला अभी कानूनी प्रक्रिया में चल रहा है और इसके ऊपर आप इस समय कोई भी तरह से शेयर बेच नहीं सकते, क्योंकि ये मामला अभी भी कानूनी पहलू में अटका हुआ है। इसके ऊपर, इस पूरे मामले के ऊपर और ये डिश टीवी की जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है इसके ऊपर अभी बहुत सारी जांच चल रही है और इसी वजह से वहाँ से गौतम बुद्ध नगर से एक नोटिस भी इशू किया गया यस बैंक को। तो अब यस बैंक ने नया निर्णय लिया, वो अब इस पूरे मामले को अब आगे लेके जाएंगे, वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं डिश टीवी के ऊपर और इसके ऊपर जो नोटिस मिला उसके ऊपर। तो ये मामला अभी और आगे बढ़ने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक बात समझ लो, मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव तरीके से अपने एनपीए को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और यही हमें विश्वास होता है कि यस बैंक आगे मजबूती के साथ बढ़ सकती है। तो निवेश के बारे में आप सोचिए, ये बहुत अच्छी बैंक है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।